साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 75 BNS को लेकर, जो कि बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, मीन्स लैंगिक उत्पीड़न की। लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जो केसेस आते हैं और जो प्रैक्टिकल प्रोविजंस हैं उनको हमको साथ साथ यहाँ पर देखना होगा। कानूनी स्थिति क्या है? अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कि कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी एक्ट करता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए या लैंगिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार होगा। पहला जो पार्ट है उसमें दो पार्ट्स को मिलाकर एक पार्ट जो है बनाया गया है और की जगह एंड जो है यूज़ किया गया, मींस प्रोसिक्यूशन को दोनों ही पार्ट्स प्रूव करने होंगे। पहला पार्ट तो है फिजिकल कांटेक्ट, कि फिजिकल जो है कांटेक्ट किया गया है किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला को, मींस उसके अंगों पे हाथ लगा दिया, शारीरिक अंगों पे, या उसके कोई सेंसिटिव बॉडी पार्ट है उस पर हाथ लगा दिया। दूसरी बात है कि एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिक्ट सेक्सुअल ओवरटर्स, तो उस सिनेरियो में वो जिम्मेदार होगा। अब इसको समझना है हमको आसान भाषा में, तो हमको हिंदी कॉन्टेक्स्ट भी साथ लेके चलना पड़ेगा। कि पहली बात तो शारीरिक स्पर्श है, और इसके बाद जो अंग क्रिया है वो इस तरह से है जो अवांछनीय या लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव को समावेशित करती हो, उसको अंतर्विलित करती हो। उदाहरण के लिए कोई महिला है, आपके सामने बैठी है, आप धीरे से उसकी बॉडीली पार्ट पे, खासकर हैंड्स पे या खासकर लेग पे, जो यूजुअली हम देखते भी हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो कलाकार जो है एक्ट परफॉर्म करते हुए हमको जो है स्पष्ट भी करते हैं, उस हाथ को लगाते हुए आपने सेक्सुअल फ्लेवर की जो है डिमांड करी, जिसको हम कहते हैं बैड टच। और जब बैड टच होगा तो अपने आप में ही वो इंडिकेटिव होगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट साथ चल रहे हैं। पहली बात तो एक्ट है, दूसरी बात इंटेंशन है, तीसरी बात गेस्चर है। इस तरह के इशारे कि जिससे सेक्सुअल फ्लेवर को जो है आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो उस सिनेरियो में सब क्लॉज 175 BNS के तहत संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। पर जब भी इस तरह के आरोप होंगे और वो आरोप झूठे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 74 BNS के जो प्रोटोकॉल हैं, मींस प्रीवियस एनिमिटी ऑफ फैमिलीज, प्रीवियस एनिमिटी ऑफ यू, या कोई पैसों का लेन देन का मामला है, या कोई किराएदारी का मामला है, या इसके अलावा वो लड़की जो है आपको ब्लैकमेल करना चाहती है, इस तरह के मामले हैं, और कोई प्रीवियस आपने रिपोर्ट दर्ज करा रखी है, इस तरह के मामले हैं, वो सब मामले यहाँ पर देखे जाएंगे उस पर्सपेक्टिव में। क्लियर है? तो इनसे बचने का सिर्फ यही रास्ता है कि विरोधाभास रिकॉर्ड पर होने चाहिए। विरोधाभास नहीं है और आप क्लेवर अलर्ट नहीं हो तो वहाँ दिक्कत है, क्योंकि ये मामले जो है बेस्ड हैं ऑक्यूलर एविडेंस पे, मौखिक साक्ष्य पे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर कोई महिला है और वो चालू किस्म की है, या उसके हाव भाव से आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ कांड कर सकती है या कांड करी भी आ रही है, उसका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो अपने आप ही चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ऐसी महिलाओं से दूरी बना के रखें। उनको अपने घर पर एज अ हाउसमेट या अपने दफ्तरों में एज अ एम्प्लॉई स्थान नहीं दें। अगर आप दे रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने जा रहे हैं। क्लियर है बात ये? और दूसरी बात, मित्रता भी, या कोई पड़ोसी इस तरह का आपको दिखाई दे रहा तो उससे बिल्कुल कट लें, दूर हो जाए, तो ही आपका फ़ायदा है। अदरवाइज़ आरोप लग गए, डिस्प्रूव तो हो जाएंगे, बट जो संकट आप पर आएगा वो बहुत भयंकर आ जाएगा। तो आर्थिक रूप से मरना नहीं चाहते हो तो अपनी लिमिट्स में रहो, बेनिफिट रहेगा। और कैमरे जो है आप लगा के रखो, CCTV जो है आप इंस्टॉल करके रखो, और अपने काम से काम रखो। अपना काम से काम करा, अपने घर आ गए, चैप्टर क्लोज। फालतू की मगजमारी में अपने को फंसना नहीं है। दूसरी बात है अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फ्लेवर, की लैंगिक स्वीकृति की मांग या अनुरोध करना। वही स्थिति कि वो महिला है, आप उसका हाथ पकड़ रहे हो और लगातार जो है सेक्सुअल फ्लेवर मांग रहे हो कि भाई तुम जो है मुझे प्यार कर सकती हो क्या, या तुम जो है मेरे साथ बैठ के कोई अश्लील फिल्म देख सकती हो क्या। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां जो है इंटरव्यू के लिए आती हैं, जैसा दिखाते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और जो कंसर्न एम्प्लॉयर है वो कहता है कि भाई तुम्हारा बॉडी फिगर जो है मुझे देखना है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो इस तरह के सेगमेंट में जो है कवर होंगी। तीसरा है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट विल ऑफ ए वुमेन। इसमें कोई महिला है जो पॉर्न जो है नहीं देना चाह रही, पर उसको आप पॉर्न दिखा रहे हो, उसकी विल नहीं है इस सिनेरियो में, तब भी जो है आपकी जिम्मेदारी बनेगी। बट वुमेन का मतलब वाइफ नहीं है, वुमेन मतलब ऐसी महिला जो थर्ड पार्टी है। क्लियर है? तो उसके लिए आपको हमेशा मैं कह रहा हूँ कि जिस जगह आप बैठते हो उसमें CCTV कैमरे होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में लड़कियों का ये आरोप होता है कि हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पर हमको हमारे एम्प्लॉयर ने कमरे में बुलाकर हमको ब्लू फिल्में दिखाई या हमको पॉर्न मटेरियल दिखाया। तो जब आरोप होंगे तो वो आपका एविडेंस जो CCTV में होगा वो अपने आप ही आपकी बेगुनाही का संकेत देगा। चौथा है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स,
कि लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करना, जैसे कई लोग ऑफिस में करते हैं ड्यूअल मीनिंग टिप्पणियाँ, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो टिप्पणी इस तरह से करते हैं कि वो महिला को इंड्यूस कर सकें, कि वो अपना सेक्सुअल फ्लेवर जो है उनको दे सकें। क्लियर है कि जैसे वो कोई बात कर रहे हैं लैंगिक अंगों के बारे में, कोई बात कर रहे हैं इस तरह से कि वो महिला जो है चार्ज हो या इंड्यूस हो, तो उस तरह के पैरामीटर जो है यहाँ देखे जाएंगे। तो सेक्शन 75 का ये वाला पार्ट जो है सेक्शन 68 BNS के साथ जो है मिलाकर वहाँ पढ़ना पड़ेगा अगर इंटरकोर्स हो गया है। अगर इंटरकोर्स नहीं है तो ऐसी स्थिति में सिंपल सेक्शन 75 का जो है मुकदमा बनेगा। बट यूजुअली इस तरह के मामले कब आते हैं? पारिवारिक विवादों में, या पड़ोसी जो है लड़ लिए, या झगड़े जो है ऑफिसों में हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो ये स्थितियां हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को करेंगी इंडिकेट। बट ये सेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आप अगर कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, ऑफिस कल्चर में हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं तो वहाँ इस तरह की बातें होती रहती हैं। आज हर ऑफिस में ड्यूअल मीनिंग बातें होती हैं। लड़का क्या कहना चाह रहा है लड़की भी समझ रही है, और लड़की क्या कहना चाह रही है लड़का भी समझ रहा है। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें चल सकती नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि इंडिया जो है जिस स्तर का लाइफ स्टाइल जो है जी रहा है, उस सिनेरियो में इस तरह के सेक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना अपने आप में ही मूर्खता है। दूसरी बात है कि एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर 1, 2 और 3, जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1, 2 और 3 है, उसके तहत कोई अपराध जो है कारित करेगा तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है वो है अप टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। और दूसरी बात है कि सब क्लॉज नंबर 4 में जो अपराध होगा उसके लिए पनिशमेंट जो है वो है 1 ईयर का विद फाइन और विद बोथ। क्लियर हो गया आपको? तो कुल मिला के हमको ये बात जो है समझ में आती है कि जो कैटेगरी यहाँ पर दी गई है अपराध की, उस कैटेगरी को यदि हम समझें तो प्रैक्टिकली इन कैटेगरीज में जो अपराध हैं उनको रोक पाना ही मुश्किल है। क्योंकि आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि हर ऑफिस सोसाइटी में एक आम कल्चर है टू से ड्यूअल मीनिंग टॉक्स। हर ऑफिस में एक कॉमन कल्चर है कॉर्पोरेट्स में। आपको बता रहा हूँ क्लियर कट बात, ये प्रैक्टिकल सच्ची बात है। टू सी द पॉर्न फिल्म्स, बिल्कुल ये लोग देखते हैं, बट अब आरोप लग गए तो फिर वहाँ रोते फिरते रहोगे। तो बचना है तो बच लो, अगर अदरवाइज दिक्कत तो वहाँ पर है। तीसरी बात है कि सेक्सुअल फ्लेवर के लिए कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऑफिस पार्टी होती है जहाँ पर पार्टनर तक एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे रोकोगे इन चीज़ों को। चौथी बात ये है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट है। अब वो आया पीछे से, उसने उसको मतलब कई बार आता है लड़की को पीछे से पकड़ लिया और उसको झंझोड़ के रख दिया, तो फिर कैसे होगा मामला भाई। और वो भी ऐसा फ्रेंड इसको लेती हैं। अब कोई अदरवाइज़ ले गया तो फिर तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तो कानून अपनी जगह है, इमोशन अपनी जगह है, और बैलेंस BNS पे जो है वो अपनी जगह है। तो देख के जो है भाई काम कर लो। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 76 BNS को, जो कि आज की क्लास का लास्ट सेक्शन है। फिर अपन 77 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें वही है, असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। Whoever assault or use criminal force to any woman or abet such act with intention of disrobing or compelling her to be naked, वहाँ पर ये पनिशेबल होगा विद imprisonment of either term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 year, और वहाँ पर फाइन भी जो है उस पर अध्यारोपित होगा। तो कुल मिला के कई बार देखा होगा अपना कि झगड़ा हो गया, पर झगड़े में मारपीट हुई है, उसमें कपड़े फट गए, तो वहाँ पर जो गुत्थम गुत्थी हो रही है, इंटेंटेड नहीं कि कपड़े फाड़े जाएं, बट अचानक ही एक लड़का जाता है, एक लड़की के सामने खड़ा हुआ है और उसके जो है वो कपड़े फाड़ देता है, उसको डिस्टर्ब करता है कि वो पब्लिकली जो है वो नेकेड हो जाए, या उसका कॉन्डक्ट शो करने के लिए कि ये लड़की जो है इस तरह से है, उसको नेकेड कर दिया। या कई बार ऐसा होता है, रिसेंटली हमने कई एग्जांपल देखे अभी मणिपुर के अंदर भी, कि जहाँ कोई प्रेमी युगल है उनको अलग करने के लिए किसी महिला के साथ पहले तो मारपीट की गई और उसके बाद उसको जो है नेकेड कर दिया गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं 76 BNS में जो है कवर होंगे। तो सामान्य मारपीट में कपड़े फट गए, BNS के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, बट इंटेंटिंग ये काम किया गया, दिख ही रहा है साफ साफ कि इंटेंटिंग ये काम है, तो वहाँ पर ये लागू होंगे। बट प्रॉब्लम सोसाइटी की मैं बार बार कह रहा हूँ वही है, प्रॉब्लम पुलिस की वही है कि कपड़े फटे या नहीं फटे, अगर महिला ने कपड़े खुद के फाड़ लिए तो वहाँ पर अजम्पशंस जो है लग जाता है कि भाई आपने ऐसा करते किया होगा। तो कुल मिला के इल इंटेंशन का इंडिकेटिव भी देखना होगा, क्योंकि कपड़ों को यदि आप फोर्सफुली टॉन कर रहे हो तो वहाँ पर पर्सपेक्टिव अलग होंगे, और एक कोई व्यक्ति खुद के कपड़े टॉन कर रहा है तो वहाँ पर्सपेक्टिव अलग होंगे। तो कुल मिला के अब ये ज़माना वो नहीं है कि उठ गए और हग लिए और नौकरी पे चल दिए। अब ज़माना है उठो, कानून पढ़ो, समझो, और उसके बाद वो काम करो जो आपको बेहतर लगता है, जहाँ पर आपको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल सकते हैं। अगर आप अब नहीं जागे
और आप अपने राइट्स के प्रति अलर्ट नहीं हुए तो पुलिस और समाज आपका शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और बच्चे कुछ कसर जो है वो कोर्ट में निकल जाएगी। तो इसलिए भाई आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ो, लिखो और लिटरेट बनो और दूसरों को लिटरेट बनाओ इन चीज़ों के बारे में कि कैसे अपने आप को आप संभाल सकते हो, अलर्ट रह सकते हो। अगर आप अपने आप को नहीं संभालोगे और मना करने के बावजूद भी लड़कियों के चक्कर नहीं छोड़ोगे और उसके बाद आपकी ठुकाई पिटाई होती है तो उसके लिए फिर कोई जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होगे। क्योंकि कई लोगों को समझाने के बाद में भी वो मानते नहीं है। हम भी समझाते हैं भाई मत करो, भाई अपने लिमिट्स में रहो, बट नहीं मानते वो। उनको तो बस लगता है कि भाई अगर लड़की बात नहीं करेगी, साथ खाना नहीं खाएगी तो वो नाराज़ हो जाएगी। तो वो लोग मरते भी हैं, फिर उन पर केस भी होते हैं और जब फिर आती है बचने की बारी तो वहाँ जब खर्चे होते हैं तो कहते हैं नहीं भाई मर गए, अरे हमने तो ऐसा किया ही नहीं है, हमारे तो ऐसे नीयत ही नहीं थी, हम ऐसा क्यों कहेंगे। तो भाई अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो संभल के चलोगे तो फ़ायदा है, नहीं चलोगे तो वहाँ पर मात खा जाओगे। क्लियर है। अब साथियों नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन कवर करेंगे सेक्शन 77 BNS से। टिल देन जय हिंद, जय भारत।